अध्यक्ष है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत बड़ा। अगर आपको सरकार और संगठन का फर्क नहीं है ना, तो फिर आपको राजनीति का ककहरा सीखने की जरूरत है दिनेश पाल जी। और आपको नहीं है समझ। अगर सरकार और संगठन का फर्क नहीं पता है तो राजनीति का एबीसीडी जाकर सीखिए फिर से। और एक मिनट सुन लीजिए, आप जाके एंकरिंग सीखिए, आप दलाली मत कीजिए, सुनिए पहले। जवान संभाल कर बात करिए दिनेश पाल, जवान संभालो दिनेश पाल, बदतमीजी मत करो दिनेश पाल, बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करो दिनेश पाल, एकदम जबान संभाल कर बात करो, जबान संभालिए पहले अपना, जबान संभालिए दिनेश पाल। आप हमको राजनीति में सिखा सकते हैं दिनेश पाल जी, जबान संभालिए, जबान संभालिए। आप तेजस्वी यादव को चाटिए मत, चाटुकारिता मत करिए, दलाली आप करते होंगे, अपनी दलाली आप करते होंगे। जबान संभाल कर बात करिए, वरना यहाँ पर एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 मिनट में दफ्तर से बाहर निकाल देंगे, 2 मिनट में बाहर निकाल देंगे दफ्तर से। एकदम जबान संभालो दिनेश पाल, कह रहे हैं तुम्हारी जबान बहुत गंदी है, घटिया है, बदतमीज कहीं के। जबान संभाल कर बात करो, बदतमीज आदमी, पहचानते हो? जबान खींच लेंगे तुम्हारी, एकदम निकलो बाहर एकदम स्टूडियो से, बदतमीज, बेहुदा कहीं का। ऐसे घटिया लोग बैठ जाते हैं डिबेट में। निकालिए स्टूडियो से बाहर करिए, धक्के मार के इस आदमी को। एकदम बदतमीज, बात करने की तमीज नहीं है, ऐसा समझ लेना। बदतमीजी करोगे जबान खींच लेंगे यहीं पर अभी। नमस्कार दोस्तों, कल मैंने एक टीवी डिबेट देखा था। उस टीवी डिबेट में एक अपोजिशन पार्टी के पैनलिस्ट को एंकर ने बीच बीच में इतनी बार टोका कि वो पैनलिस्ट लास्ट में परेशान होकर, क्योंकि उनका संयम जवाब दे दिया, और परेशान होकर उन्होंने कुछ अलग ऐसे शब्दों का उपयोग किया जिसके कारण क्या है कि उस एंकर ने उस पैनलिस्ट को बहुत ही गंदे तरीके से उस पूरे प्रोग्राम से बाहर किया। अब सबसे पहले तो ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के टाइम में जो टीआरपी का खेल चल रहा है, जो वन साइडेड एक एजेंडा को तैयार किया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि आज जो एंकर है, एंकर एक ऑर्गेनाइजर होता है किसी भी प्रोग्राम के में जो बहस करवाया जाता है, और जो पैनलिस्ट होते हैं वो मेहमान होता है। हालांकि आप सभी को पता होगा कि भारत में अतिथि देवो भव का एक प्रचलन है, यानी अतिथि भगवान के समान माना जाता है। ये पैनलिस्ट कौन है उस टीवी डिबेट वालों के लिए या एंकर के लिए? ये पैनलिस्ट एक भगवान है। अगर हमारे घर में आज कोई मेहमान आ जाता है और वो मेहमान की कुछ बातें हमें अच्छी नहीं लगती है, तो नेक्स्ट टाइम से हम उन्हें नहीं बुलाएंगे, हम उन्हें आमंत्रण नहीं देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी अपनी संस्कृति और कल्चर के कारण कि आप उसे बेइज्जत करके बाहर निकालें। दूसरा, आप ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आपने किसी मेहमान को अपने घर पर बुलाया और आप उसे लगातार बेइज्जत किए जा रहे हैं, जबकि आपका काम बेइज्जत करना नहीं है, आपका काम उस मंच को संचालन करना है। आप अगर बहस करवा रहे हैं तो आपको दोनों पार्टियों को, दोनों पैनलिस्ट को, दोनों जो पक्ष है उन दोनों को बराबर का मौका देना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। आप बीच बीच में अगर उनको टोकेंगे, रोकेंगे, तो ये एक अलग तरीके से मामला बढ़ते जा रहा है। क्योंकि आप एंकर होकर अगर किसी राजनीतिक पार्टी के एक पैनलिस्ट को राजनीति के कौखा गगा सिखाने की अगर कोशिश कर रहे हैं, तो ये मर्यादा के विपरीत है, ये मर्यादा नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है। और अगर देखा जाए आज के टाइम में जिस प्रकार से मीडिया के जो एंकर है या मीडिया हाउस है, वो संविधान को अपनी टीआरपी के लिए और केंद्र सरकार के नजर में आने के लिए भारत के संविधान को चकनाचूर किए जा रहे हैं। वो बार बार किसी को बेइज्जत कर रहे हैं, किसी ऐसे एजेंडे को बार बार इंफॉर्मेशन के तौर पे चला रहे हैं कि आप पूछिए मत, भड़ा पड़ा है। और साथ ही साथ मेरा उन राजनीतिक दलों से एक आह्वान भी है और एक उनको सुझाव भी है कि आप इस तरह के टीवी चैनल का बहिष्कार करें, इस न्यूज चैनल का बहिष्कार करें, क्योंकि आज वो समय नहीं रह गया है कि आप अपनी बातों को करने के लिए ना हमारे पास एक न्यूज चैनल ही प्लेटफॉर्म होना चाहिए। हालांकि पता है कि न्यूज चैनल एक प्लेटफॉर्म का काम करता है जिसमें कि हर पार्टी अपने अपने विचारों को जनता के सामने में रखने का काम कर रही है। लेकिन जब आपको पता है कि इस तरह के न्यूज चैनल्स या इस तरह के एंकर्स आप
आपको बल्कि नेगेटिव, आपके नेगेटिव पार्ट को ज्यादा निकालने की कोशिश करेंगे, आपको एक विलेन के तौर पे अगर प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो बहिष्कार एक ऑप्शन बनता है। और दूसरा, आज के टाइम में आईटी युग में जिस प्रकार से इतने प्लेटफॉर्म है, आप उस प्लेटफॉर्म का उपयोग करें और उस प्लेटफॉर्म के तहत ट्विटर है, फेसबुक है, कई तरह के यूट्यूब के चैनल्स हैं, आप अपनी बातों को उसके माध्यम से रखें। क्योंकि आज के टाइम में लोग मोबाइल पर ज्यादा देख रहे हैं, टीवी के पास कम बैठ रहे हैं। तो आप मेरा उन राजनीतिक पार्टियों से, उन प्रवक्ताओं से एक सुझाव है कि आप इस तरह के माध्यम का ज्यादा उपयोग करें, ना कि आप, जरूरी नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रॉपर एक जगह नहीं मिल रहा है, आपको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, आपको टॉन्ट किया जा रहा है, आपको हुक किया जा रहा है, आपकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, पार्टी की छवि को खराब किया जा रहा है, आपकी बातों को रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है, किसी एक एजेंडे को चलाया जा रहा है, तो सोचना तो बनता है। और जब सोचना बनता है तो चुप रहना मना है। मैं इसी बातों के साथ अपनी बातों को कंप्लीट करता हूं। नमस्कार।